नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस घटना चक्र सीरीज में। तो आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे और इसका ट्रिक बताएंगे और एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से। सभी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिएगा। तो लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। अगर आपने पिछला 2-3 वीडियो नहीं देखा है मेरे इस घटना चक्र सीरीज का तो वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए और आपके एग्जाम्स के लिए भी, क्योंकि मैं पूरा विश्लेषण के साथ क्वेश्चन आपसे ही सॉल्व करवाता हूँ। तो ये मेरा चौथा वीडियो है। पहले ही 3 वीडियो, जिसमें पहला ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई, उसने कैसे अपना शासन किया 1773 से 1853 तक, यानी 1857 की क्रांति के पहले तक। उसके बाद क्राउन के हाथ में शासन चल गया 1858 से 1947 भारत शासन अधिनियम तक। तो वो सभी मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर दिया है और साथ में संविधान सभा का भी एक वीडियो हमने बना दिया, उसमें टोटल क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया है बारीकी से, बहुत ही अच्छे तरह से विश्लेषण किया है जो आप पूरे तरह से समझिएगा। तो आप उसको ज़रूर देखिए अगर नहीं देखे तो। आज हम प्रमुख संविधान सभा समितियों के बारे में इस पर विश्लेषण करेंगे और जानेंगे ये क्या हैं, कैसी समितियां हैं और संविधान सभा में इनका क्यों ज़रूरत पड़ी। तो चलिए देख लेते हैं संविधान सभा के कार्यों के लिए। दोस्तों, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए उन्होंने क्या किया, समितियों का गठन किया। और कि ये आदमी ये विभाग देखेंगे, ये आदमी ये विभाग देखेंगे। उसी पे क्वेश्चन हमारा पूछता है कि कौन सा विभाग कौन व्यक्ति देखते थे। इसमें प्रमुख समितियां है उसका विवरण दिया है और इसको इसी के हम आज ट्रिक से माध्यम से आपको बताएंगे। कॉन्सेप्चुअल भी और ट्रिक भी है कहिए तो। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, चूंकि ये दिया है संघ संविधान समिति, तो इसको याद करने का हम आपको तरीका बता दे रहे हैं कि संघ हो या संघ संविधान समिति हो या संघीय संघ शक्ति समिति हो, संघ संविधान समिति हो या संघ शक्ति समिति हो, ये जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। ऐसा क्यों, ये समझिए। जवाहरलाल नेहरू चूँकि पहले हमारे प्रधानमंत्री थे, पीएम थे भारत के, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि संघ की टोटल शक्ति उन्हीं में होगी, यानी संघ की शक्ति होगी या संघ की संविधान की शक्ति होगी, सभी इन्हीं में निहित होगी। तो आप बारीकी से इसको याद कर लीजिएगा और हमको आशा है अब याद भी हो गया होगा। क्योंकि प्रथम पीएम थे तो संघ की शक्ति और संघ की संविधान की शक्ति सब इन्हीं में जवाहरलाल नेहरू में होगी। अब चलिए दूसरा देखते हैं, नियम समिति, संचालन समिति, और इसके साथ ही आता है झंडा समिति। ये सब के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से निकल के आता है, मान लीजिए राजा, राजेंद्र से निकल के आया राजा। ठीक है, अब राजा क्या करेगा, तो किसी भी देश का राजा क्या करता है, तो नियम बनाएगा। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, राजा क्या करेगा, नियम बनाएगा। और राजा ही क्या करेगा, संचालन करेगा किसी भी देश का, करता ही है। आप देखे होंगे पहले भी राजा महाराजा का कहानी सुने होंगे। तो राजेंद्र प्रसाद से क्या हो गया, किसी भी देश का वो नियम बनाएंगे और संचालन बनाएंगे। तो नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही याद रखिए झंडा समिति के भी ये अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के भी अध्यक्ष के नोट कर लीजिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जाहिर सी बात है राजा है तो झंडा भी फहराएंगे वही ही। ठीक है, साथ में एक और चीज़ याद रखिएगा, वित्त एवं स्टाफ समिति, इसके भी जो ये थे अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। वित्त एवं स्टाफ समिति नोट कर लीजिए। तो चारों का याद करने का तरीका, राजा हैं तो नियम बनाएंगे ही, संचालन करेंगे ही और झंडा फहराएंगे ही, और राजा हैं तो वित्त विभाग देखेंगे ही और स्टाफ को वेतन देंगे ही। तो इस तरह करके चारों विभाग आपका क्लियर हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला देखते हैं, प्रारूप समिति। दोस्तों सब जानता है प्रारूप समिति कौन होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें 7 सदस्य थे। इसके बारे में हम आगे चर्चा विश्लेषण करेंगे कौन कौन सदस्य थे और उसके ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व करेंगे। तो प्रारूप समिति क्या हो गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये आपको मालूम ही होगा। चलिए आगे देखते हैं, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक हेतु समिति। तो याद रखिए मौलिक अधिकार
और अल्पसंख्यक हेतु जो समिति था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लौह पुरुष कहा जाता था। तो अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो है उसमें ताकत की बात होती है और इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष है। तो ये मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति, ये याद रखिएगा कि ताकत है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जाएगा ही। अच्छा, इसके बारे में कुछ उप समितियां हैं, ये आपको याद करना, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। मूल अधिकार की उप समिति का अध्यक्ष थे उप समिति का जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक के उप समिति का एच.सी. मुखर्जी, जो सेकेंड उपाध्यक्ष भी थे, कल आपको बताए भी थे। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति का संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू अभी बता दिए कि संघ में चूंकि पहले पीएम है तो संघ की शक्ति या संघ के संविधान की शक्ति इन्हीं में होगा। ठीक है। अच्छा, प्रांतीय संविधान समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, चूंकि आपको मालूम है कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा कि या तो जो भी प्रांत है वो भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या स्वतंत्र रहे। तो 562 के करीब रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने में मिला लिया। 3 नहीं मिला, वो सब पहले विश्लेषण हम कर चुके हैं, वीडियो जरूर देखिए पीछे वाला। तो इसका भी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब आते हैं जो मेन है, जो प्रारूप समिति है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें 1 अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। और ये अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और बाकी जो 7 सदस्य थे, इसको याद करने का एक तरीका हम बता दे रहे हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। देखिए प्रांत, एक और चीज़ याद रखिएगा, प्रारूप समिति जो थी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इसको कहीं कहीं दिया रहता है पांडुलेखन समिति भी, नोट कर लीजिएगा, पांडुलेखन। तो इसका मतलब यही होता है प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति। तो प्रारूप तैयार किसने किया था, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था उसके बारे में। ठीक है, और उसी पे जांच करने के लिए ये एक समिति बनाई गई थी, प्रारूप समिति। ठीक है, तो आइए बात करते हैं प्रारूप समिति के बारे में। तो आज़ादी के 14 दिन बाद, याद रखिएगा, आज़ादी के 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। तो आज़ादी हुआ 15 अगस्त 1947, 14 दिन जब जोड़िएगा इसमें तो हो जाएगा 29 अगस्त 1947। नोट कर लीजिए, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आज़ादी के 14 दिन बाद प्रारूप समिति का गठन हुआ। इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें 1 अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। बाकी सदस्य के बारे में हम कैसे याद रखेंगे उसका तरीका देखिए। तो देखिए, 1-2 तरीका आपको बताएंगे। एक याद रखिएगा बैन, BAN, बैन, या इसको एक तरह बैन भी कह सकते हैं या बंदर भी कह सकते हैं। बाद में दर वाला जुड़ेगा और दर को और जुड़ जाएगा। ठीक है, या बैन भी कर सकते हैं। तो B से हो गया BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। A से हो गया अल्लादी कृष्ण अय्यर, नोट कर लीजिए, अल्लादी कृष्ण। देखिए सबके लास्ट में अय्यर आ रहा है, बंदर का और आ रहा है लास्ट में, कृष्ण अय्यर। और N से हो गया N गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, N गोपाला स्वामी लिख लीजिए, N गोपाला स्वामी अयंगर, N गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, तो बैन 3 याद हो गया। B से BR अम्बेडकर, A से अल्लादी कृष्ण अय्यर और N से N गोपाला स्वामी अयंगर। ठीक है, बाकी ये 4 लोग और कौन कौन थे, तो उसके लिए एक याद रखिएगा। एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं कि एक थे मुंशी। इन्होंने क्या किया, अपने मित्र के साथ, जो मित्र का नाम था क्या, सादुल्ला। कहाँ गए? ठीक है, मित्र के साथ कहाँ गए? खेत में। ठीक है, जहाँ पे मृत्यु हो गई इंसान की। अब इसको समझिए, मुंशी जो थे मित्र के साथ गए खेत में, मित्र का नाम क्या था? सदुल्ला। तो ठीक है, मुंशी से हो गया हमारा, बन गया मुंशी से बन गया KM मुंशी। नोट कर लीजिएगा, कहाँ गए थे KM मुंशी? मित्र के साथ। ठीक है, तो मित्र के साथ हो गया BL मित्र। नोट कर लीजिए, BL मित्र, 5वां अध्यक्ष। किस मित्र के साथ? तो सादुल्ला के साथ। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, सैयद मौलाना मोहम्मद सादुल्ला इनका पूरा नाम था, सैयद मौलाना मोहम्मद सादुल्ला। तो ये हो गए 6ठा व्यक्ति।
तीन उधर बता दिए, चौथा ये, पांचवा ये मित्र जी, और छठा जो सादुल्ला मित्र के साथ गए थे। और खेत से हो गया डीपी खेतान, नोट कर लीजिए डीपी खेतान। तो ये हो गया सातवां व्यक्ति, यानी टोटल बारीकी से आपने याद कर दिया। यानी बी एन यानी बैन आपको बताएं, यानी बंदर सब में लास्ट में और आना चाहिए। तो बी से बी आर अम्बेडकर, ए से अल्लादी कृष्ण अय्यर, एन से एन गोपाला स्वामी अयंगर। और बाकी चार मुंशी जी कहाँ गए थे? अपने मित्र के साथ जिसका नाम था सादुल्ला, कहाँ गए थे? खेत में गए थे। ठीक है, तो मुंशी से हो गया के एन मुंशी, ठीक है, मित्र से हो गया बी एल मित्र, और सादुल्ला से हो गया मोहम्मद सादुल्ला, और खेत में गए थे यानी डीपी खेतान हो गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, जब खेत में गए थे तो यहीं पे खेत में यानी खेतान का मृत्यु हो गया था, तो उनके जगह पर नया आए थे टी कृष्णामाचारी, नोट कर लीजिए। इसके बीच में एक बता रहे हैं कि जब मुंशी जी गए कहाँ पे? अपने मित्र के साथ खेत में, तो खेत में गए तो वहाँ पे खेत का मृत्यु हो गया, और इनके मित्र ने भी धोखा दे दिया, यानी बीएल मित्र ने भी धोखा दे दिया, और खेत वाला चीज़ भी मर गया। तो खेतान चले गए तो उनके जगह पर कौन आए, और बीएल मित्र चले गए तो कौन आए, इसको समझिए थोड़ा। तो क्या बताए हैं? बीएल मित्र जो धोखा दिए थे, तो इनके जगह पर आए एन माधव राव, नोट कर लीजिए एन माधव राव। बीएल मित्र जो मुंशी जी को धोखा दे दिए, मित्र जो थे उनके धोखा दे दिए। मित्र कौन थे? सादुल्ला, ठीक है। तो इन्होंने धोखा दिया, यानी बीएल मित्र ने धोखा दिया। इनके जगह पर आए ड्राफ्टिंग कमेटी में एन माधव राव, और जो मर गए थे यानी डेथ हो गया था उनका 1948 में डीपी खेतान का, इनके जगह पर आए टी कृष्णामाचारी, नोट कर लीजिए टी कृष्णामाचारी, ठीक है। तो इस तरह करके हमने सातों आदमी का नाम बता दिया, और हम आशा करते हैं कि आप इसको नहीं भूलेंगे। चलिए अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, हम जो पढ़ाते हैं वो टोटली कंसेप्चुअल होता है, कुछ याद करने के लिए तरीका है, बाकी जब पढ़िएगा तो टोटल कंसेप्चुअल होगा, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा ही है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें एन गोपाला स्वामी अयंगर बताए ही थे, बैन बी एन भीमराव अम्बेडकर, एन से एन गोपाला स्वामी अय्यर, और ए से अल्लादी कृष्ण अय्यर। देखिए तीनों हो गया। और बाकी में मुंशी जी कहाँ गए थे? अपने मित्र के पास गए थे, ठीक है। मित्र कौन थे उनके? सादुल्ला, जहाँ यहाँ के गए थे खेतान में, जहाँ खेतान की मृत्यु हो गई थी और मित्र ने उनको धोखा दे दिया था, ठीक है। बाद में बीएल मित्र के स्थान पे देखिए बीएल मित्र जो धोखा दे दिए, एन माधवराव जो बता दिए हैं आपको, एन माधवराव आ गए, तथा डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु होने के बाद 1948 में मृत्यु होने के बाद टी कृष्णामाचारी जो बता भी दिए आपको, वो इसमें शामिल हो गए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें दिया, इसको नोट कर लीजिए। झंडा समिति के अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो कब बने थे? 23 जून 1947 को किया गया था। झंडा समिति का गठन जो था वो 23 जून 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति का आज़ादी के 14 दिन बाद, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी डायरी पेन लेके, ठीक है। आगे देखिए, तो ये हो गया वो 23 जून 1947 के बाद। अब आइए, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ अन्य सदस्य भी थे झंडा समिति में, जिनका नाम था अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, सी राम गोपालाचारी, राजगोपालाचारी, के एन मुंशी, डॉक्टर बी अम्बेडकर। यानी मुंशी जी इसमें भी थे और मुंशी जी प्रारूप समिति में भी थे, ये भी याद रखिएगा। अम्बेडकर इसमें भी थे, अम्बेडकर झंडा समिति में भी थे, प्रारूप समिति में भी थे, ठीक है। तो अब ये था हमारा कंसेप्ट। अब चल रहे हैं, देखिए क्वेश्चन आप खुद बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, घटना चक्र की टोटल क्वेश्चन आप बनाइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, तो अभी बताएं संघ की संविधान समिति हो या संघ का शक्ति समिति हो, वो सब कहाँ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि ये प्रथम पीएम थे। अब पीएम है तो जाहिर सी बात है संघ की शक्ति इसी में रहेगी,
ठीक है। आगे देख लीजिए, ये IAS 2005 में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए संघ, टोटल देख लीजिए, संघ संविधान समिति, वही चीज़ पीछे वाला दिया है, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। नियम कौन बनाएगा? राजा, राजेंद्र का राजा नियम बनाएगा, वही संचालन बनाएगा, वही झंडा फहराएगा, वही वित्त भी बांटेगा। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर, मालूम ही है आपको। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स है, जाहिर सी बात है वीर पुरुष के हाथ में जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इसकी उप समिति को बोले थे, याद रखिएगा, जिसमें से मूल संविधान की उप समिति कौन है? JB कृपलानी। और अल्पसंख्यक का SC मुखर्जी जो उपाध्यक्ष भी थे, जो 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, सेकेंड बैठक जो संविधान सभा का हुआ था उसमें। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, बताएं ये संघ शक्ति हो, संघ संविधान हो। अब प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ये प्रांतों को एकत्रित किए थे। आगे ये सब अपने आप बनेगा। संविधान सभा में प्रांतीय संविधान समिति कौन सा हो जाएगा? प्रांतीय। प्रांत कौन बनाए थे? 562 रियासतें किस लाए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अभी बताए हैं, कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति जिसमें एक ही या 6 और, जिसको याद भी करवा दिए। डॉक्टर संविधान, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन होंगे? BR अम्बेडकर। सब देखिए IAS OAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन हमेशा याद रहता है, ये भी याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु समिति कौन थे? तो अधिकार किस में रहेगा? सरदार पटेल में। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, पावर को दर्शाता है पटेल जी के पास। ठीक है। आगे आइए, पढ़ लीजिए इसको, कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। संविधान पटेल में संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति अध्यक्ष थे, और इसके उप समिति कौन थे? मूल अधिकार का JB कृपलानी, और तथा अल्पसंख्यक का SC मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे। बार बार बोल रहे हैं, नोट याद रखिएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? देखिए यहाँ अन्य दिया है, सब मारेंगे 7, जो गलत हो जाएगा 6 होगा, क्योंकि एक तो खुद हो गए अम्बेडकर, और 6 और तब मिल के क्या होता है? 7 बनता है। कौन कौन थे? तो BAN बाल, कौन कौन थे? BAN यानी भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण अय्यर और गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण अय्यर, BR अम्बेडकर। ठीक है। और कौन कौन थे? मुंशी जी ने मित्र के जो सादुल्ला थे उनको धोखा दे दिया खेत में। ठीक है। ठीक है। BL मित्र, AN माधव राव तथा इनका 1948 में सब बता चुके, वही चीज़ दिया है। संविधान में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? इनमें से कौन कौन थे प्रारूप समिति के? तो N गोपालास्वामी BN, N गोपालास्वामी आता है, ये होगा। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। अल्लादी कृष्ण अय्यर AN, ठीक है, ये भी होगा। ये BN जो बताए हैं, B से भीमराव अम्बेडकर, A से अल्लादी कृष्ण अय्यर जो दिया है, N से N गोपालास्वामी अयंगर। ठीक है। और सरदार पटेल भी नहीं थे। तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, C इसका आंसर होगा। ठीक है। देखिए कितने आसानी में मैप बना रहे हैं। चौथा, संविधान में पांडुलेखन, अभी बताइए। देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी इसी को कहते हैं पांडुलेखन, और प्रारूप समिति सब एक ही है। कौन सदस्य नहीं थे? बोलना है कौन सदस्य नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? तो मोहम्मद सादुल्ला थे कि नहीं थे? थे, मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है। जो मित्र थे, मित्र कौन थे? मोहम्मद सादुल्ला जो बताएं। KN मुंशी थे कि नहीं थे? एकदम थे। मुंशी जी ने मित्र के साथ गए थे खेत में। अयंगर थे कि नहीं थे? एकदम थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, संघीय के थे, और संघीय शक्ति और संघीय संविधान के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करे संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो अभी बताए थे आज़ादी के 15 अगस्त के 14 दिन बाद, जोड़िएगा तो 29 आएगा। तो 29 अगस्त 1947 देखिए पूछ दिया है UPPS मेंस में। ठीक है। संविधान के प्रारूप में विचार हेतु 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन बताएं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष, जिसका गठन 23 जून 1947 को हुआ है। ठीक है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। अब
इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास में दो झंडा समितियों का भी, इसको भी याद रखिएगा, दो झंडा समिति थी। एक थी 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे उसी समय 1931 में कराची में जिस झंडा समिति का गठन हुआ था। इसमें 6 सदस्य थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, जवाहरलाल नेहरू, डीबी केलकर, हरिदर एवं पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरा तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका गठन 23 जून 1943 को किया गया। इसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अब्दुल कलाम आज़ाद सदस्य, सरोजनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एन मुंशी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, लेकिन दूसरे बुक में देता है झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, जो सरासर गलत है। तो आज से जान जाइए, जेबी कृपलानी झंडा सदस्य के अध्यक्ष नहीं थे। या तो बी आर अम्बेडकर या 1929 का पूछे तो वल्लभ भाई पटेल। तो ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट जो घटना चक्र 2020 में दिया है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे संविधान के प्रमुख स्रोत के बारे में, और पूरे बारीकी से इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसका टोटल क्वेश्चन बनाएंगे। तो आशा करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी पूरा वीडियो देखिए ताकि आपका टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।